प्रभु की स्तुति करो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर होसेना मिनिस्ट्रीज के माध्यम से आप सभी को हार्दिक बधाई। आज मैं पवित्र बाइबल से एक पत्रस अध्याय 3 पद 4 से ये शब्द पढ़ रहा हूं। परंतु मन का छिपा हुआ मनुष्य जो भ्रष्ट न हो, नम्र और शांत आत्मा का आभूषण हो, जो परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज मुझे लगता है कि आभूषणों के बारे में आपको कुछ नया बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज के समय में लोगों में श्रृंगार का प्रचलन बहुत बढ़ गया है। लोग एक दूसरे को देखकर खुद को सजा रहे हैं। वे दूसरों को देखकर कहते हैं, वे ऐसे कपड़े पहने हैं, हमें भी वैसे कपड़े पहनने चाहिए। वे ऐसे घूमते हैं, हमें भी वैसे ही होना चाहिए। इस तरह के अनुभव हम आज की दुनिया में देख रहे हैं, खासकर युवा जिस तरह से वे खुद को पेश कर रहे हैं, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। अगर कोई किसी खास तरह के कपड़े पहने हुए है, तो क्या वह हमें सूट करता है? क्या ये हमारे लिए अच्छा है? क्या हम समाज में ऐसे दिख सकते हैं या नहीं? ये विचार भी आज के युवाओं में खास तौर पर नहीं है। वे सम्मान खो रहे हैं और गरिमा के खिलाफ जा रहे हैं। वे खुद को कैसे तैयार कर रहे हैं? वे किसी को उदाहरण या मॉडल के रूप में लेते हैं, चाहे वो फिल्म का हीरो हो या कोई और। वे उन लोगों को आगे रखते हैं जिन्हें वे पसंद करते हैं और प्रशंसा करते हैं और उनके जैसा बनना चाहते हैं। लेकिन स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली जिंदगी असल जिंदगी से अलग होती है। अभिनय के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मेकअप उस जिंदगी से अलग होता है जिसे हमें असलियत में जीना चाहिए। भले ही वे मेकअप करके खुद को अभिनय के लिए तैयार करते हैं और 2 या 3 घंटे स्क्रीन पर दिखाई देते हैं, असल जिंदगी में वे ऐसे नहीं होते। लेकिन हमारे लोग उन्हें देखकर खुद को उसी तरह तैयार करना चाहते हैं। आज एक युवा अपनी पूरी जवानी में उस जवानी की अवस्था को खो रहा है और एक भयानक रूप में बदल रहा है। ये हम देख रहे हैं। ये सब एक वायरस की तरह है। एक दूसरे को देखता है और नकल करता है, और दूसरा किसी और को देखता है और नकल करता है। ये तैयारी जिसे हम दर्दनाक और दुखद कहेंगे। एक घर में एक पिता और बेटा है। पिता भले ही बूढ़ा और वृद्ध हो, लेकिन वो बहुत साफ सुथरा रहता है। लेकिन उसका बेटा जो उसके गर्भ से पैदा हुआ था, एक युवा, एक बूढ़े की तरह हो गया है। जबकि सभी बूढ़े लोग युवा हो रहे हैं, सभी युवा बूढ़े लोगों की तरह हो रहे हैं। ये कितना अच्छा होगा यदि हर कोई अपनी उम्र के अनुसार रहे। ये मेरी विनम्र राय है। इसलिए मैं श्रृंगार के बारे में कुछ नया कहने का इरादा नहीं रखता। लेकिन यहां परमेश्वर का आदमी एक अद्भुत शब्द बोलता है, जो है एक नम्र और शांत आत्मा का आभूषण। वो कहता है कि हमें चरित्र के अविनाशी आभूषण को धारण करना चाहिए। चरित्र के ऐसे आभूषण को धारण करने का मतलब है कि व्यक्ति का आंतरिक स्वभाव कोमल और शांत होना चाहिए। तो जब हम चरित्र के आभूषण की बात करते हैं, तो व्यक्ति में किस तरह का चरित्र होना चाहिए? हर व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से कुछ चरित्र होता है। उस चरित्र के आधार पर उनकी आदतें, कदम और वाणी होती है। तो फिर हमें किस तरह का चरित्र होना चाहिए? आपने नीतिवचन की पुस्तक में एक श्लोक पढ़ा। नीतिवचन अध्याय 17 श्लोक 27 में ये शब्द लिखे गए हैं। मैं पढ़ूंगा, देखिए। ज्ञानी अपने शब्दों को संयम से बोलता है और समझदार व्यक्ति उत्तम आत्मा वाला होता है। प्रियजनों, कोमल आत्मा क्या होती है? कुछ लोग, मेरा मतलब अपमान करना नहीं है, मैं सिर्फ खुद को परखने के लिए कह रहा हूं। कुछ लोगों में क्रोध नाक के सिरे पर होता है। उन्हें नहीं पता कि कब गुस्सा करना है और कब नहीं करना है। हर छोटी छोटी बात पर वे गुस्सा दिखाते हैं। जो व्यक्ति बेवजह गुस्सा करता है, उसे अपमानित होना पड़ता है। अर्थात जो व्यक्ति शांति से सोचता है, समझता है और बोलता है, कुछ लोगों को ये अनुभव नहीं होता। कोमल आत्मा वाला व्यक्ति सहन कर सकता है, सोच सकता है, समझ सकता है और चीजों को सही कर सकता है। खास तौर पर आज पारिवारिक व्यवस्था में ये महामारी घुसकर बैठ गई है। उस परिवार में शांति नहीं है। शांति नहीं है। हमेशा बच्चों से झगड़ा, पत्नी से झगड़ा, दूसरी तरफ पति से झगड़ा, फिर बच्चों से झगड़ा। ऐसे झगड़ों के बीच परिवार टूट रहे हैं।
अगर हम इन झगड़ों के कारणों की खोज करें तो कोई कारण नहीं मिलेगा। छोटी छोटी बातों पर वे क्रोधित हो जाते हैं, भड़क जाते हैं, दिल तोड़ने वाली बातें बोल देते हैं, यहां तक कि साथ रहने लायक स्थिति नहीं रह जाती। ऐसी स्थितियां आज की पारिवारिक व्यवस्था में बन रही है। उसे बुलाएं और पूछें, क्यों मैडम, आपने हालात को इस स्थिति में क्यों पहुंचा दिया? वो बहुत छोटी छोटी वजह बताएगी। सास को बुलाए या पति को डांटे, वो बहुत छोटी छोटी वजह बताएगा। फिर अगर आप पूछें कि वे इतनी छोटी छोटी बातों पर इतने परेशान क्यों हैं, तो किसी में भी कोमल भावना नहीं है। खासकर अब जब सोशल मीडिया का बोलबाला हो गया है, दुनिया हमारे हाथ में आ गई है। सब कुछ देखकर, सब कुछ सुनकर वे तंग आ जाते हैं और सबके प्रति क्रोध पैदा कर लेते हैं, सब पर गुस्सा करते हैं और इसे सहने की शक्ति नहीं रखते। प्रिय भाइयों और बहनों, हमें किस तरह का चरित्र अपनाना चाहिए? कोमल भावना। इसीलिए परमेश्वर के वचन में हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने पहले उपदेश में भी कहा, धन्य है वे जो मेल मिलाप कराते हैं। उस शांतिदायक अनुभव में दयालु होना, कोमल होना, हमें उसे अपना आभूषण बनाकर व्यक्त करना चाहिए। अगर हम सिर्फ ऊपर से कुछ रंग लगा ले तो क्या फायदा? अगर हम उनके जैसा दिखने, उनके जैसा खुद को तैयार करने और ऐसा दिखावा करने की कोशिश करें कि हम कोई महान हैं, तो क्या फायदा? मेरी बात को दूसरे तरीके से न लें। मैं आपको एक बात बताता हूं। हमारे आध्यात्मिक पिता, ईश्वर के सेवक यैसन्ना गरु अक्सर ये कहा करते थे। एक बार जब वे चेन्नई के मरीना बीच में थे, तो एक दिन एक आदमी मनोरंजन के लिए एक बंदर को लेकर आया। उसने बंदर को सजावट के कपड़े पहनाए, पाउडर लगाया, उसके बाल बांधे, उसे फ्रॉक, जूते और यहां तक कि चूड़ियां भी पहनाई। उसे ये आकार कहां से मिला, कौन जाने। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि चाहे कितनी भी सजावट कर ली जाए, बंदर तो बंदर ही रहता है। मुंह आगे की तरफ है, क्या ये कभी पीछे की तरफ जाएगा? ये मेरा शब्द नहीं है, बल्कि वो बुजुर्ग मजाकिया अंदाज में यही कहा करते थे। अब यदि हम सद्गुण को अविनाशी आभूषण माने, तो उस सद्गुण में, उस परिवर्तन में, उस व्यवहार में जो सौंदर्य आता है वो अलग है। लेकिन हम इन बाहरी अलंकरणों से क्या प्रभावित कर सकते हैं? भगवान का वचन कहता है कि यह सद्गुण शांति का होना चाहिए। हमें इस शांतिपूर्ण स्वभाव को आभूषण के रूप में धारण करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे नहीं होते। हर चीज के लिए ईर्ष्या, जहरीले शब्द जब वे अपना मुंह खोलते हैं, तो हम शांति के शब्द या उत्तर के शब्द नहीं सुन सकते। वे झगड़े भड़काते हैं, फूट डालते हैं, लोगों के बीच झगड़े करवाते हैं और जहरीले स्वभाव के होते हैं। कुछ लोग, वे इन लोगों की बातें उन लोगों को बताते हैं और उन लोगों की बातें इन लोगों को बताते हैं। वे उनके बीच झगड़ा करवाते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे उनका इससे कोई लेना देना नहीं है, और फिर वे खुद ही पंचायत, निर्णय में चले जाते हैं। झगड़ा करवाने वाले वे ही हैं, पंचायत करवाने वाले वे ही हैं और फैसला सुनाने वाले वे ही हैं। कुछ लोगों में ऐसी प्रतिभा होती है, ऐसा हुनर होता है, वे बहुत आसानी से झगड़े करवाते हैं, बहुत आसानी से दिल तोड़ देते हैं और क्रिस्टल जैसे शुद्ध दिलों में भी जहर घोल देते हैं। यहां तक कि शास्त्रों में भी 2 राजाओं के अध्याय 4 श्लोक 39 से 40 में मैं ये शब्द पढ़ूंगा, देखो, एक व्यक्ति जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए खेत में गया और उसे एक जंगली बेल मिली। उसने अपनी गोद में जंगली लौकी के पौधे भर लिए और आकर उन्हें काटकर बर्तन में डाल दिया। हालांकि वे नहीं जानते थे कि वे क्या है। फिर उन्होंने उसे खाने के लिए लोगों को परोसा, लेकिन जब वे बर्तन खाने लगे तो वे चिल्ला उठे, हे परमेश्वर के जन, बर्तन में मृत्यु है, और वे उसे नहीं खा सके। देखो, देखो, इस श्लोक में एक जंगली बेल है। देखने में ये अच्छी लगती है, देखने में ये अंगूर की बेल जैसी लगती है। बेचारा आदमी इसकी प्रकृति को न जानते हुए, केवल बाहरी रूप को देखते हुए, इसके चरित्र को न जानते हुए अपनी गोद में भर लिया, इसे लाया, इसे काटा और बर्तन में डालकर पकाया।
उसकी समझ कहाँ चली गई? ये एक जंगली बेल है। इसकी प्रकृति को न जानते हुए, केवल बाहरी रूप को देखते हुए इसे लाया और पकाया, और क्या हुआ? नबी के शिष्य चिल्ला उठे, हे ईश्वर के बंदे, घड़े में जहर है। अरे, जहर क्यों आया? कैसे आया? वो बेल दूसरी बेलों के साथ आई। कुछ बेलें, कुछ लोगों के दिल भी ऐसे ही होते हैं। बाहर से वे आस्तिक जैसे दिखते हैं, ईसाई जैसे दिखते हैं, धर्मपरायण लोग जैसे दिखते हैं, लेकिन अंदर जहर होता है, जहरीला स्वभाव। वे अपने दिलों में जहर छिपाते हैं। हमेशा सोचते रहते हैं, मैं किसको बिगाड़ूं? मैं किस पर आरोप लगाऊं? मैं किसकी निंदा करूं? मैं किसकी चुगली करूं? ये वही जहरीला घड़ा है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। कृपया मुझे गलत न समझें। इनके बारे में उनकी आलोचना करना और इनके बारे में ये और उनके बारे में बुरा प्रचार करना, यही हो रहा है। लेकिन ये कहने का दिल नहीं है, मैं भूखे को खाना खिलाऊं, मैं किसी की प्यास बुझाऊं, मैं किसी का भला करूं। सभी बेलें अंगूर की बेलों जैसी दिखती थी, लेकिन ये बेल भी वैसी ही दिखती थी। अपने स्वभाव को न जानते हुए ये एक जहरीला स्वभाव था। हमें समझना चाहिए, अन्यथा बर्तन में रखा सारा भोजन विष बन जाएगा। ऐसे विषैले स्वभाव वाले लोगों के लिए वे कितने हैं और कहाँ हैं, उनसे दूर रहना ही बेहतर है। ये परमेश्वर के वचन पर आधारित मेरी अच्छी राय है, क्योंकि वचन ये भी कहता है, दुष्टों की सलाह पर मत चलो, पापियों के मार्ग में मत खड़े रहो, ठट्ठा करने वालों की सीट पर मत बैठो। इसका मतलब है, खड़े मत रहो, बैठो मत, चलो मत। क्यों? हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। थोड़ा दूर रहना ही बेहतर है, क्योंकि ये विषैला स्वभाव है। भले ही हम इसे बाहरी रूप से न देख सकें, लेकिन जहर भीतर छिपा है। यहां तक कि फरीसी और शास्त्री भी प्रभु यीशु की प्रशंसा कर रहे थे। वो अंतरतम को जानता है ना? हालांकि उन्होंने बाहरी रूप से उसकी प्रशंसा की, लेकिन वो घमंडी नहीं हुआ। उसने तुरंत कहा, तुम अपना मुंह क्यों खोल रहे हो? तुम्हारी जीभ के नीचे सांपों का जहर है। बाहर से तुम प्रशंसा कर रहे हो, लेकिन ये क्या है? तुम्हारे गले में जहर है। तुम जो भी शब्द बोलते हो वो जहरीले शब्द हैं, वो शब्द जो दिलों को चोट पहुंचाते हैं, वो शब्द जो इंसानी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। जहरीले शब्द। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें शांति के स्वभाव वाले लोग होना चाहिए, लेकिन हमें जहरीले शब्दों या जहरीले स्वभाव वाले लोग नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक और बात बताता हूं। पवित्र शास्त्र में नाबाल नाम का एक व्यक्ति है। उसके बारे में क्या लिखा है, आप इसे एक शमूएल अध्याय 25 श्लोक 25 में पाएंगे। मैं उन शब्दों को पढ़ूंगा, सुनिए। मेरे प्रभु, कृपया इस दुष्ट व्यक्ति नाबाल पर ध्यान न दें। वो अपने नाम के समान ही है। उसके नाम का अर्थ है मूर्ख, और मूर्खता उसके साथ चलती है। क्या आपने देखा? उसका नाम नाबाल है और उसका स्वभाव मूर्खता है। उसका स्वभाव ये क्या है? मूर्ख स्वभाव। ये शब्द थोड़ा दुख दे सकते हैं। ये हमारे लिए क्या है? एक सुस्त स्वभाव। अब दाऊद ने कई अच्छे काम किए। जब नाबाल के कर्मचारी कारमेल पर्वत पर थे और दुश्मन उनका विरोध करने आए, तो दाऊद नाबाल के चरवाहों की ओर से खड़ा हुआ, उनके साथ अच्छा किया और अपने लोगों की मदद की। अब दाऊद ने अपने सेवकों को नाबाल के घर भेजा, ये कहते हुए, यदि खाने को कुछ हो तो लाकर हमें दे दो। उससे कहो कि ये मेरी ओर से है। अतीत में उन्होंने हमसे अच्छा प्राप्त किया, है ना? यदि मैं अपना नाम लूं तो क्या वे सहायता करेंगे? उसने दूत भेजे, लेकिन देखो नाबाल कितना कृतघ्न था। उसने कहा, ये यिशै कौन है? यिशै का पुत्र कौन है? दाऊद कौन है? मैं उसे नहीं जानता। इसका अर्थ है कि उसने जो अच्छा प्राप्त किया था उसे भूल गया। कृतघ्न हृदय एक सुस्त स्वभाव है। यदि किसी को अच्छा प्राप्त हुआ है और वो कृतज्ञता नहीं दिखाता है, तो वो क्या है? अरे, एक समय जब हम संकट में थे तो उसने हमारी सहायता की। जब हम कठिनाई में थे तो उसने अपना हाथ हमारी ओर बढ़ाया। जब हम संकट में थे तो उसने हमें मार्ग दिखाया। उसने हमें भोजन दिया
और हमारा समर्थन किया, क्या हमें भी वैसा ही कृतज्ञता नहीं रखनी चाहिए? आज हमारे लोग इतने कठोर हो गए हैं कि वे उस हाथ को पकड़ लेते हैं जिसने उनका भला किया और बिना किसी हिचकिचाहट के उस हाथ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जिस घर ने उन्हें शरण दी थी, वे उसे जलाने का साहस करते हैं। जिस स्थान पर उनका स्वागत किया गया था, जिस स्थान ने उन्हें शरण दी थी, वे उसी स्थान को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक दर्दनाक बात है। ये नीरस स्वभाव है। एक सद्गुणी व्यक्ति कभी भी उन लोगों को नहीं भूलता जिन्होंने अच्छा किया। जो अच्छा प्राप्त करके चला जाता है, वो सद्गुणी व्यक्ति नहीं है। वो अपना सारा जीवन कृतज्ञता के साथ जीता है। इसीलिए पवित्र पतरस कहता है, अपने भीतर के चरित्र के रूप में कोमल आत्मा के अविनाशी आभूषण से खुद को सजाओ। ये भगवान को प्रसन्न करता है। ये भगवान को वांछनीय है। भगवान का आदमी कहता है, हमें अच्छा चरित्र रखना चाहिए। हमें जहरीला स्वभाव नहीं रखना चाहिए। हमें नीरस स्वभाव नहीं रखना चाहिए। भगवान हमें ऐसी कृपा प्रदान करे। हमारा चरित्र अच्छा होना चाहिए। हमारा स्वभाव जहरीला नहीं होना चाहिए। हमारा स्वभाव सुस्त नहीं होना चाहिए। भगवान हमें ऐसी कृपा प्रदान करे। अपना सिर झुकाए, आइए प्रार्थना करें। हे प्रभु, कृपा और सच्चाई से भरे हुए जीवन के स्वामी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम अपने आंतरिक स्वभाव के रूप में चरित्र नामक अविनाशी आभूषण को धारण करें और आपकी दृष्टि में लोगों को प्रसन्न करें। मैं प्रार्थना करता हूं और ये मांगता हूं, हे प्रभु, हमारे दिलों में कोई कड़वाहट न हो। हमारे अंदर कोई जहरीला स्वभाव, कोई सुस्त स्वभाव न हो। हमें शांति के लोग बनने में मदद करें और हम आपके सामने सुशोभित लोग बने। अपनी कृपा प्रदान करें और हमारा मार्गदर्शन करें। हम में से प्रत्येक को आपके हाथों में सौंपते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं और ये सब यीशु के स्तुति योग्य नाम में मांगता हूं। पिता, प्रभु आपको आशीर्वाद दें और आपकी रक्षा करें। मेरे भगवान आपको इस पूरे दिन विशेष कृपा से भरपूर आशीर्वाद दें। आमीन। दैनिक अनुग्रह नामक दैनिक संदेशों और अधिक आध्यात्मिक संदेशों के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।